रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी और आपकी तमाम लोगों की खुश नसीबी है, शहर हुबली के तमाम मुसलमानों की, कि हमारे शहर में जो है हज़रत गौस महिद दीवान चाचा रहमतुल्लाह अलैह, जो खादी सिलसिले के गज़ीब बुज़ुर्ग हैं, जिनके पीर मुर्शद हज़रत शेख कासिम सुलेमान चुनारगर रहमतुल्लाह अलैह हैं, और उनके मुर्शद हज़रत सैयद हुसैन शामी रहमतुल्लाह अलैह जो बगदाद के सज्जादा नशीन थे, और वो जो है हज़रत ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से आते हैं, सैयद हुसैन शामी। और हुसैन शामी रहमतुल्लाह अलैह के जो खलीफा हैं शेख कासिम सुलेमान चुनारगढ़, जो मिर्ज़ापुर का इलाका है, जो बनारस से 55 किलोमीटर पे है। तो हज़रत शेख कासिम सुलेमानी चुनारगढ़ के खुलफा को जो है दीवाना कहते हैं। दीवाना इस मानों में कहा जाता है कि मुर्शद का दीवाना। तो हज़रत शेख कासिम सुलेमानी जब भी महफिल में आते थे तो उनके मुरीदीन खुलफा जो है इश्कुल्लाह के नारे बुलंद करते थे, यानी हमारे मोहब्बत करने वाली चीज़ आ गया, हमारा आशिक आ गया, हमारा महबूब आ गया। इस तरह के उनके मुरीदीन खुलफा नारे बुलंद करते थे। जब मुर्शद महफिल में सलाम का जवाब दे के आते तो इश्कुल्लाह के नारे लगते। फिर उसके बाद जो है मुर्शद को जवाब देते थे कि सदा रहे माशूक अल्लाह, यानी मेरे मुरीदीन खुलफा चाहने वाले तमाम सदा खुश रहे। इस तरह का हज़रत शेख कासिम सुलेमान चुनारगढ़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन खुलफा कहा करते थे। ये हमारे पीर मुर्शद हज़रत सैयद शाह नूरुल मशाइख सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह कादरी अलमारूफ बादशाह पीरा बगदादी केसर मौली अलैहि रहमा की ज़ुबान से मैं कई मरतबा सुना कि हज़रत का नाम जो है दीवाना नहीं है, दीवान नहीं है, दीवाना है। गौस मुहिद्दीन दीवाना कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। वो दीवाना जाके हम लोग उसे बिगाड़ कर दीवान चाचा कर दिए हैं। तो दीवान के माने होता है कैशियर, दीवान के मानता है खाजनचई, दीवान के माने होता है कि एक बैठने की जगह सोफा या एक अदालत, जो उसे दीवान कहते हैं। बहरहाल हमें उसमें ना जाते हुए इतना ही जितने मालूमात हैं, हज़रत की कोई विसाल की तारीख, पैदाइशी तारीख भी नहीं है, विसाल की तारीख भी नहीं है, कहीं उनके वालिद वालिदा या उनके ख़ानदान का जिक्र भी नहीं मिलता। सिर्फ इतना मिलता है कि आप खादी सिलसिले के अज़ीम बुज़ुर्ग हैं, जिनका फैज़ आज भी जारी व सारी है। और इतनी करामतें जो है, करामतों का इतना नुज़ूल है। अब करामतों से कोई वली की पहचान नहीं होती। करामतों पे ना जाएं, इनके खिदमात को तसव्वुर करें, इनके खिदमात क्या किए हैं, यहाँ तक आके उन्होंने जो पापड़ बेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। दीन और अहले सुन्नत वल जमात की जो खिदमत दीवान चाचा रहमतुल्लाह अलैह ने की है, उन खिदमात को याद करना चाहिए। करामत क्या है भाई? अमी भी आते हैं कि नाड़ा बन रहे, काम हो रहा, भी न्याज पहुँचा रहे हैं तुम्हें, वो फज्र शाम हो रहे हैं, वो ला तादाद है, कौन भी इनकार नहीं सकता। आते हैं हमें, क्योंकि अल्लाह हमारी सुनता ज नहीं। 70 अम्मा का प्यार अगर सुन रहा नहीं, कहते इतने हमें गुनहगारान नालायक है, उन्हें सुनता ज नहीं। हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह के औलिया, अल्लाह दोस्त जो होते हैं, उनकी बारगाह में जब भी हमें पहुंचते हैं तो उन्होंने हमारी दुआ को सुनते हैं, यानी हमारे रिक्वेस्ट को लेते हैं। उन्होंने अपने अल्लाह को, अपने महबूब को उन्होंने मना लेते हैं। हमें गुनहगारा हमारी कब सुना अल्लाह? तो हमें अल्लाह के दोस्तों के पास आते हैं, हमारा अकीदा है। और अल्लाह ताला की जो रहमतें उन बुजुर्गों की बारगाह में निशावर होती हैं, उसमें भी हम करीब बैठने से, जिक्र अस्कार करने से हो सकता है उनके ऊपर पड़ने वाली छींटें जो है, एक हम तमाम गुनहगारों पे अगर एक छींटा भी पड़ा तो हमारे लिए भी वो नजात का जरिया बनता है। ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हम लोग जो बुजुर्गों की सोबत इख्तियार करते हैं, हयाती में उनसे फैज़ हासिल किए, विसाल के बाद भी आज भी फैज़ जारी वो सारी है। और ये जो है इनका सिलसिला जो है, कादरिया सिलसिले में एक शाख है, जिस शाख को कासिमिया सिलसिले के नाम से मशहूर है। आप तहकीक करना चाहते हैं तो महानामा मुबारकपुर अशरफिया, जो 1987 जनवरी का जो मैगजीन निकलता था, उस मैगजीन में हज़रत शेख कासिम सुलेमान चुनारगढ़, जिनमें इनके पीर मुर्शद का तमाम तफसीली जिक्र है, पीर मुर्शद का नामा भी है उसमें, पीर मुर्शद को पूरा शदर तरीक़त मौजूद है। बहरहाल आप तहकीक करना चाहते हैं तो गूगल भी आप सर्च कर लें, जिसमें कासिम सुलेमान चुनारगढ़ बोल के आप मार दिएंगे तो आपको गूगल में पूरे हजरत की दरगाह नजर आएगी। बहुत आलीशान दरगाह है, दरगाह बड़ी एक नदी है, यमुना, कौन सी नदी आती है हाँ, यमुना तो बनारस के पास जो नदी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बहरहाल हजरत के पीर मुर्शद की बड़ी आलीशान दरगाह, हुमायूं के ज़माने में हजरत की दरगाह बनी है। और इनके पीर मुर्शद का एक छोटा वाक़या सुना के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हजरत जो है बादशाह जो है परेशान हो गया ज़माने हुमायूं कि भाई इनके पास इतने लोग आ रहे हैं, मेरी हुकूमत के खिलाफ क्या तो इन्हों तहरीक कर रहे हैं, मेरी हुकूमत को लुढ़काने वाले क्या इन्हों कर बोल को इनके ऊपर शक करने लगा उन्हें। तो लोग भी उनके फौजिया रिपोर्ट देने लगे, बहुत लोग जमा हो रहे हैं। तो हजरत को कैद करके रख देते हैं जेल में,
जेल खाने में बंद कर देते हैं। तो हथकड़ियाँ पिना के हजरत शेख कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह को जेल कैद खाने में डाल देते हैं। अब ये सिपाहियाँ जो फौजियाँ जो होते हैं अंदर जो पहरा देते हैं जेल में, तो वो लोग देखते हैं कि हजरत की नमाज का जब भी वक्त होता है तो बेड़ियां हाथ में से खुद ब खुल जाते हैं और ये नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज मुकम्मल हुई फिर इनके हाथ में बेड़ियां आ जाते हैं। तो ये मंजर जो वहाँ पे जो ड्यूटी करने वाले जो सिपाही होते हैं वो देखते हैं और बादशाह सलामत को बोलते हैं कि हजरत जो हैं एक बहुत बड़े वली कामिल हैं, जब नमाज का वक्त होता है तो खुद ब खुद बेड़ियां इनके हाथ में से खुल जाते हैं। तो बादशाह जब है सुनने के बाद खुद आकर देखता है कि हजरत नमाज के वक्त में हाथ में से बेड़ियां खुल जाते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद बेड़ियां अपने हाथ में आ जाते हैं। तो ये नज़ारा देखने के बाद हजरत की उसे माफ़ी तलाफ़ी करके फिर हजरत को रिहा करता है। तो हजरत उसके बाद उसी जगह रहे और कई बड़ी जागीरें दी गई हैं। आज भी शेख कासिम सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की औलाद जारी उसारी है और सज्जाद खान भी हैं। आप जाके मिल सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए मैं डिटेल भी बता रहा हूँ। जितनी मोटी मोटी मालूमात मेरे पीर मुर्शद हजरत नूरुल मशाइख हजरत बादशाह पीरा अलैह रहमत रिजवान ने बताई थी, उतनी बातें मैं आपके दरम्यान में रखा हूँ और मेरे अपने मुताले तहक़ीक़ के हिसाब से हजरत शेख कासिम सुलेमानी के रखे हूँ। और ये तो और एक बात बताते थे हमारे पीर मुर्शद कि ये जो है 4 दीवान हैं। एक 4 दीवान यानी गौस महज दीवान, भार दीवान, नज़र दीवान और एक कौन सी दीवान बोल के अब्बा बताते थे। तो ये दीवान है, 4 दीवान हैं। ये इन्होंने जो अपने मुर्शिद के जनाजे का खांदा दिए थे और वो लोग यहाँ पहुँचे। तो इतनी मालूमात और एक इजाफा मुझे याद आया, हजरत के बारगाह के करीब खड़े हैं तो ये बात भी याद आई कि हजरत के खुलफाए कराम जो है अपने मुर्शिद के जनाजे को 4 लोगों ने खांदा दिया था, वही 4 लोग हमारे इस इलाके में मदफून हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह के वली दुनिया में भी अल्लाह के दोस्त हैं और आखिरत में भी अल्लाह के दोस्त हैं। वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं। वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं। वली निगाह में दोनों जहान रखते हैं। आज बतारीख 25 जून 2025 हिजरी बरोज़ चहारशंबा पूना और बेंगलोर रोड पे पीबी रोड पे बनकापुर चौक से बिल्कुल करीब आरिफ बिल्लाह वली कामिल मुर्शिद बरहक रूहानियत के ताजदार मारिफत के शाहकार हज़रत सैयद गौसमुद्दीन दीवान चाचा कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान का सालाना उर्स मुक़द्दस की तक़रीबात की शुरुआत हुई। संदलमाली का आज अज़ीमुश्शान पैमाने पर प्रोग्राम हुआ। मरकज़ी शहर हुबली के हज़रत बादशाह पीरा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीन ताजुल मशाइख हज़रत ताज पीर कादरी दामज़िल्लहुल आली की क़यादत व निगरानी में आस्ताने पाक हज़रत दीवान चाचा कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुद्दाम की मौजूदगी में संदलमाली का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही खैर व खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचा। सबा बरोज़ जुमेरात गिलफ मुबारक की तकरीबात हैं। अल्लाह उसे भी अपने फजल करम से पाए तकमील तक पहुँचने में कामयाबी अता फरमाए। आने वाले इतवार को अज़ीमुश्शान पैमाने पर लंगर आम का एहतमाम है। मरकज़ी शहर हुबली के अहबाब जो औलिया अल्लाह से अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं, सभी ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिस्सादारी को कबूल फरमाए और मरकज़ी शहर हुबली में सारे आलम में अल्लाह तबारक व तआला अमन व सलामती अता फरमाए। बिलखुसूस प्यारे वतन हिंदुस्तान को या अल्लाह अमन व शांति का गहवारा बना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं खुद्दाम हसन साहब मुजावर हजरत सैयदना गौस मुईनुद्दीन दीवान शाह कादरी उर्फ दीवान चाचा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कल आने वाला आज तो संदल हो गया 25 जून को संदल हुआ है और आने वाला 26 जून कल उर्स का मौका है। तो सबको मुबारकबाद देता हूँ, उर्स की मुबारकबाद देता हूँ। आने वाला 29 जून लंगर आम होगा और इस लंगर में शिरकत फरमाइए और लंगर में जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं और लंगर में लेकर तमाम फैज़ बरकत से मालामाल हो जाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक तौफीक अता फरमा। आज भी संदल था 25 जून को
اور لنگر بھی لنگر عام بھی تھا. اسی طرح آنے والے 29 تاریخ کو بھی لنگر ہے, اس میں شرکت فرمائیں. آپ نوازش آپ آئے تو تمام لوگوں کا نوازش ہوگی اور شکریہ کا مخاطب عنایت فرما. جوان سرکار کے فیض برکت سے مالا مال ہو. جوان سرکار کے ساتھ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل دعا, ربنا اغفر لی والوالدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.